हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोमिला कंवर आज की वीडियो में आपके सामने अपनी बात रखने जा रही हूँ कि मैंने हेयर डाई को धोखा तो दे दिया, मगर मेरे को उसका फायदा क्या हुआ। तो मैंने सोचना शुरू किया कि भाई क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। तो मेरे को सबसे बड़ा फायदा जो नजर आया जब मैं 4-5 महीने, ऑलमोस्ट 4-5 महीने घर के अंदर बंद होने के बाद, जब बालों का प्रोसेस चल रहा था काले से सफेद होने का, तो मैं जब बाहर आई, अपने फ्रेंड्स के साथ मिली, सोशल इंटरेक्शन हुआ, तो मेरे को लोगों के कमेंट्स मिलने शुरू हुए और उन कमेंट्स ने मेरे को एनालिसिस करने के लिए मजबूर किया कि मैं सोचूं तो सही कि क्या मेरा फैसला सही है। तो चलिए मैं मेनली आज इस वीडियो में उसके बारे में आपके साथ बात करती हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट्स मिले मेरे अपने कुलीग से या मेरे हम उम्रों से या मेरे से थोड़े छोटे या थोड़े बड़े लोगों से। मैक्सिमम लोगों ने बोला आपने अच्छा काम किया, आपको ये बाल सूट कर रहे हैं। तो अप्रिशिएट करने वाले ज्यादातर जो लोग थे वो मेल फ्रेंड्स थे। फिर इसने मेरे को सोचने को मजबूर किया कि अगर मैं अपने चौगिर्दे में देखूं, मैंने लगभग 100 फैमिलीज को ऑब्जर्व किया या रिकॉल किया, तो मैंने ये देखा कि लगभग 100 में से 10% लोग ऐसे थे, हस्बैंड वाइफ, जो बिल्कुल कलर नहीं करते थे। 20% लोग ऐसे थे जिसमें दोनों लोग डाई कर रहे थे। लेकिन मेजॉरिटी फैमिलीज में ऐसा था कि सिर्फ लेडीज बालों को रंग रही थी और आदमी लोग बालों में कलर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे आया एक विचार, क्यों भाई, अगर सिर्फ औरतों को ही सुंदर लगना है तो आदमियों को क्यों नहीं? आदमियों को भी तो हैंडसम लगना है और हैंडसम लगने के लिए आपके बाल भी काले होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा माइंडसेट है लेडीज का कि हमें बाल काले जरूर करने चाहिए। दूसरे लोग जिन्होंने मेरे को कमेंट किया वो था यूथ। उनका कहना था कि आंटी आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने हेयर कलर लगाना छोड़ दिया। मैं ये सोचने लगी कि ऐसा तो नहीं है कि इतने सालों मैंने भी तो कलर लगाया, लेकिन मेरे को उस रास्ते के लिए सोचने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था कलर लगाना। मगर जब समस्याएं बढ़ी, जैसे कि पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया, तब मैं सोचने के लिए मजबूर हुई कि मेरे को ये कंटिन्यू करना है या नहीं। उन बच्चों का ये भी कहना था कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारी मम्मा या हमारे पापा पता नहीं क्यों नहीं कलर लगाना छोड़ते। तो ये वीडियो हमें इस चीज के लिए भी सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक और कमेंट जो बहुत ही खूबसूरत था, मेरे को तो भाई ऐसा ही लगा, लेकिन वो था मेरी 14 से 15 साल की ग्रैंड डॉटर का। वो मेरे को लगभग 5 साल पहले जब मिली थी तो नानी के बाल बिल्कुल काले थे और आज की डेट में 2022 में जब वो मेरे को मिली तो नानी सफेद बालों में थी। जब उसने मेरे को देखा तो पहला कमेंट, क्या आप सोच सकते हैं कि उसने मुझे क्या दिया? नानी आप लगभग 5 से 6 साल यंग लग रही हैं। फिर दोबारा दिमाग में आया, अरे ये कैसे, बाल तो सफेद हो गए, मेरे बाल तो लगभग मेरी माँ के बराबर सफेद हैं। लेकिन जब डिस्कशन हुई तो ये निकला कि भाई बाल तो हमने काले कर लिए, लेकिन हमारी स्किन क्या बोल रही है? स्किन तो समय के साथ एज हो रही है और डाई के साथ थोड़ी और एज हो रही है, तो बालों का रंग और आपकी स्किन का टेक्सचर दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगते हो जब हम बढ़ती उम्र में रंग लगाते हैं। फ्रेंड्स, रीच करना बहुत आसान, लेकिन जब तक आप उस रास्ते पर नहीं चलते हो तब तक आप उस लाइन पे सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने भी लगभग 30 से 32 साल कलर लगाया, हेयर कलर लगाया, और इसके दौरान जब एकदम से हद ही हो गई, बालों को बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, तब मजबूरी में छोड़ा। लेकिन जब छोड़ा तो आई एम वेरी हैप्पी। और क्या फायदा हुआ मुझे? वो ये कि जो मेरे हम उम्र या मेरे से थोड़े छोटे या मेरे से उम्र में बड़े लोग या खास करके औरतें, उन्होंने कहा क्या हमारे को भी सफेद बाल अच्छे
अच्छे लगेंगे। हम छोड़ना तो चाहते हैं, हमने बहुत बार कोशिश की, लेकिन बीच में ही जब आधे चिट्टे आधे काले बाल आते हैं तो उसमें हमारा विश्वास टूट गया और हमने फिर से कलर लगा लिया एक या दूसरे बहाने के साथ। हो सकता है मेरा ये स्टेप इस तरह के लोगों को जो दुविधा में हैं उनको मोटिवेट कर सके कि चेंज मुश्किल होती है लेकिन अक्सर सुहावनी होती है, उसकी तरफ सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। एक और फायदा जो मैंने महसूस किया वो था मेरे बालों का टेक्सचर। जो मैंने सारी की सारी समस्याएं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, वो सारी की सारी समस्याएं धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। वो जो मेरे पॉर्क्यूपाइन जैसे बाल खड़े हो जाते थे, अब धीरे धीरे वो बैठने शुरू हो गए हैं। बालों का टूटना लगभग 1 साल हो गया है इस काम में मेरे लगे हुए। बालों का टूटना कम हो गया, झड़ना तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। इतने झड़ते हैं जितने कि नेचुरल प्रोसेस में बाल झड़ते हैं। और सबसे बड़ा फायदा कि मैं किसी भी टाइम पे बगैर सोचे, बगैर ये दिमाग में बाहर डाले कि मैंने अभी कलर किया है या मैंने कलर लगाना है, क्या मैं ऑयलिंग कर सकती हूँ, क्या मैं मसाजिंग कर सकती हूँ, क्या मैं स्टीम कर सकती हूँ, कहीं मेरा लगा हुआ कलर जल्दी से उतर तो नहीं जाएगा, मैंने कंडीशनर लगाना है वगैरह वगैरह। उन सारी चीजों से मैं आजाद। जब मन करता है खूब अच्छे से मसाज करती हूँ और जो भी शैम्पू लगाना वो लगाती हूँ। हाँ, एक और फायदा जो मैंने अपने बालों पे महसूस किया है, मेरे को नहीं मालूम कि आपको होगा कि नहीं, लेकिन जो मैंने फील किया है कि जब प्रॉपर ऑयलिंग करने के बाद मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ, मेरे को किसी भी कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब कंडीशनर का खर्चा भी खत्म। सो ये थे मेरे आज के विचार मेरी वीडियो में कि मैंने अगर कलर को धोखा दिया, कलर लगाना बंद किया, तो मेरे को उससे क्या फायदा हुआ। इट्स प्रोमिला कंवर साइनिंग ऑफ।